तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मुझे मैसेज आते हैं, अली भाई ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वीडियो बनाओ, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किस तरह करना है, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ईच एवरीथिंग एक एक चीज सादा साल अल्फाज में समझाऊंगा कि एक बच्चा ही बोलेगा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक ये चीज थी। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहे। ऑर्डर ब्लॉक को आज हमने सीख लेना है इंशाल्लाह। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो जी दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक को सबसे पहले किस तरह फाइंड करते हैं वो बता देता हूँ। लोग किस तरह फाइंड करते हैं या हम किस तरह फाइंड करते हैं, देखें। जरा गौर से समझिएगा, ठीक है। हाँ, इस चीज को समझने में मेरे ख्याल में आपके लिए काफी फायदा रहेगा। ऑर्डर ब्लॉक जहां पे ग्रीन कैंडल ओपन हो रही है, ठीक है, और जो पीछे वाली रेड कैंडल है उसकी क्लोजिंग के बीच में इस चीज को मार करने के बाद हम एक ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आ जाओ, यहाँ से मार के ले लो जी। जो रेड कैंडल है और जो पीछे वाली ग्रीन कैंडल का हाई सेम है, और पीछे वाली नीचे वाली रेड कैंडल ने इससे ब्रेक किया हुआ इसके हाई को। तो यहाँ पे हम एक मार्क करते हैं, इसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को आप जिस तरह पहचान ले हो, ये एक बेहतरीन गलत तरीका है। ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड ही नहीं करते लोगों ने, जिस तरीके से आपको बताया ना ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना। ये क्या है, इस समझ ही नहीं आई। सबसे पहले हमने देखना है ऑर्डर ब्लॉक क्या है, किस तरह फाइंड करना है, ये एक्चुअल में मार्केट में फाइंड बनता किस तरह है। दोस्तों इस वीडियो में सदा सान अल्फाज में इस तरह समझाऊंगा कि एक एक बिगनर के समझ में आ जाए कि यार ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में है क्या चीज। देखें, ऑर्डर ब्लॉक को आप सीधा सीधा सादा अल्फाज मान में ये भी कह सकते हैं सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। हम यहाँ पे एक जोन लगाते हैं, ठीक है, एक मिसाल है, ठीक है, और ऊपर भी यहाँ पे एक जोन लगाते हैं, ठीक है। आप जो जो लोग लोग कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पता नहीं क्या ही चीज है, पता नहीं ये क्या इसमें कॉन्सेप्ट समझाने वाला है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको समझाने के लिए सादा आसान अल्फाज होना जरूरी है जो आपको चीज समझा दे। देखें, सबसे पहले मैं आपको जो चीज समझाता हूँ, सीधा सीधा ये लगा लो जी। कुछ लोगों के लिए सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे ही समझ आ रही है। यहाँ पे जोन भी है, यहाँ पे भी जोन है। सप्लाई डिमांड वर्क कर रहा है, मार्केट नीचे आ रही है, रिटेस्ट दे रही है, ऊपर जा रही है, रिटेस्ट दे रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, रिटेस्ट दे रही है, नीचे आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो ये चीज, अब आप समझो। ओहो, यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा जी, यहाँ पे दोस्तों आप गौर करो, यहाँ पे आप एक चीज का गौर करो। यहाँ से कैंडल ब्रेकआउट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हो चुकी है, फिर नीचे आई है। ये है ना, अब ये जो फिर नीचे आई है ना, ये हम ऑर्डर ब्लॉक में समझेंगे कि यार ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आने का क्या मसला है, क्या वजह हो सकती है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपका काम करेगा। बस वही चीज को आज हम समझेंगे कि यार आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को कैसे लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में वर्क किस तरह करता है, ठीक है। चले जी, अभी जो चीजें मैं समझाऊंगा वो चीजें इंशाल्लाह आपके पल्ले भी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज समझ लें, ठीक है, ये चीज समझ लें, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा जी, ये चीज समझिए आप। सबसे पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में जाएगी, ठीक है। मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद सेकेंडली एक अप ट्रेंड मार्केट पकड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मार्क हुआ नजर आ रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब यार ये कैसे ऑर्डर ब्लॉक बना है ये तो समझाओ हमें कोई। अब मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूँ, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किस तरह करते हैं, फिर इनवैलिड ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक, गलत ऑर्डर ब्लॉक किस तरह होता है। हालांकि सेम, ये देखो ना, ये भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज है, लेकिन अब हमें जब इस जैसे ही आपने इस चीज को समझना है, फिर आपको समझ लगनी अच्छा ये इसलिए गलत ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसलिए ठीक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले इस चीज को अच्छी तरह समझ लेते हैं। आपको समझ गया, सादा सान अल्फाज में आप ये समझ सकते हो, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, जोन। इस तरह आप ऑर्डर ब्लॉक को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों चीज को समझे, एक मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल बनती है जिसकी ऊपर विग है, नीचे भी है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ठीक है, ये इसका हाई है। अब जो एक ग्रीन कैंडल बनती है वो इस बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, नीचे विग बनाती है, और यहाँ पे आके इस बॉडी के पास या ऊपर विग छोड़ के क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। अब दोस्तों आपने जो फाइंड करना है, जो पीछे वाली गुजरी हुई रेड कैंडल है, जो पीछे कैंडल बन चुकी है रेड, उसका हाई आपने पकड़ना है।
नीचे लो पकड़ना है, ठीक है? अब सवाल ये है कि इसका लो किसी ने ब्रेक ना किया हो, ठीक है? इस कैंडल का इस वाली कैंडल ने अगर यहाँ पे लो ब्रेक किया होता, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनना था। चूँकि इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया हुआ, इसकी बॉडी के बीच में इसका लो है और ये जो कैंडल है इसका लो यहाँ पे है, ठीक है? अब इसके नीचे कोई विग नहीं है इस कैंडल की। तो आपने यहां से एक जोन मार्क करना है, ठीक है? नीचे से इसके लो से मार्क करना है और यहाँ पे आप एक डब्बा बना लेते हो। अब इस चीज के अंदर ये इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल का हाई है। अब यहाँ पे दोस्तों गौर से समझिएगा, जब ये कैंडल यहाँ पे इस बॉडी के पास क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पे दोस्तों एक एरिया आ जाता है, ये गैप आ जाता है। अब ये गैप कैसे आया है? ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो दोस्तों ग्रीन कैंडल है, इसकी जो विग है इसकी बॉडी के तकरीबन 10% के पास है, ठीक है? कैंडल ओपन होती है, नीचे आती है, बाहर वापस आते हैं, विग बना के ऊपर चले जाते हैं, ऐसे ही है। अब यहाँ पे ये कैंडल नहीं आई इस जोन को रिटेस्ट करने के लिए, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक रियल बना है। ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किस तरह करना है? देखो फाइंड बताना है, फाइंड सिंपल है। आपके पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, जो पीछे वाली ये रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल ने इस वाली रेड कैंडल का लो ब्रेक ना किया हो। जैसे कि इसकी विग यहाँ पे है, अगर इसकी विग होती इधर और ये इसकी विग यहाँ पे होती, तो फिर यहाँ पे हमारा जैसे कि ये है इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होना था। अब ये हमारा एक रियल ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ऊपर जाकर यहाँ पे रिटर्च करके ये आ रही है, ठीक है? दैट्स इट, सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक रियल हो गया, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कैसे हुआ है? मैं मार्केट के अंदर भी ये चीजें आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे दोस्तों एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ, जरा समझ लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों ये जो इस कैंडल का हाई है, ये हमने मार्क कर दिया, ये कैंडल का हाई है। यहाँ पे दोस्तों लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है? यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ये इसका हाई था, सॉरी लो था, और ये हाई है। यहाँ से हमने एक जोन पकड़ा, यहाँ पे एक लाइन पकड़ी, यहाँ पे हमने एक डब्बा सा बनाया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है? अब यहाँ से हमने बाय की एंट्री, एक मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हो बाय की, तो आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। ये जो इसका हाई नहीं है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इतने से जोन के पास आप स्टॉप लॉस रख लो, बाकी आपका यहाँ पे आगे वाले लेवल के पास टारगेट होना चाहिए, ठीक है? चलो जी, ये हमारी समझ में आ गई। लेकिन बात करते हैं इनवैलिड, इनवैलिड यानी कि गलत ऑर्डर ब्लॉक किस तरह लोग फाइंड कर बैठते हैं और फिर उनका लॉस हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ से तो मार्केट, चलो मान लो कि आपने बाय की एंट्री लगाई, मार्केट चलेगी ऊपर, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट नीचे आएगी। वो क्यों आएगी वो भी बताऊंगा मैं आपको, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज आपको समझ लग जाए, ठीक है? अच्छा जी, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही है, सेम एक ही चीज आ रही है। यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में आ रही थी, अब यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में आ रही है। मसला ये है कि ये जो एक रेड वाली कैंडल है, इसकी विग ये है। जब ये कैंडल ओपन होती है, तो ये यहाँ पे नीचे आती है और ये इसका लो बनाती है। इस कैंडल का लो इसने ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल का लो इसने ब्रेक नहीं किया। तो हमने जैसे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एक जोन बनाया ऑर्डर ब्लॉक का, और अब अगर आप गौर करें यहाँ पे, इस अगर कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, सेकेंडली चीज, जब आप ऑर्डर ब्लॉक बुलाते हो तो आपके पास एक अप ट्रेंड चलता है, ग्रीन कैंडल बनती है, और जो पीछे वाली गुजरी हुई ग्रीन कैंडल, हालांकि यहाँ पे गैप भी आपको नजर आ रहा है, इस कैंडल ने विग बनाई है, इस कैंडल ने विग बनाई है, रिटेस्ट दिया। अब जरा गौर से समझ लो, अब गौर से समझ लो। यहां से दोस्तों कैंडल ने, मार्केट ने अप ट्रेंड बनाकर 10 12 3 4 10 12 8 7 कैंडलों का बना के वापस आती है, इस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करती है, ऊपर चली जाती है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे एक्चुअल में क्या होता है, एक तो ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ, यहाँ पे वो किस वजह से हुआ, एक तो इसके लो की वजह से हुआ, सेकेंडली ये कैंडल नीचे आई, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को इस जोन के अंदर रिटेस्ट दी और वापस चलेगी। मान लो इस कैंडल के अंदर जितने भी सेलर थे, जब ये कैंडल ओपन हुई, सेलर नीचे आए, रिटेस्ट हुआ, बायर वापस एक्टिव हुए, यहाँ पे आके कैंडल क्लोजिंग होगी, ठीक है? सेकेंडली मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस तरह रिटेस्ट देती है और वापस एक अप ट्रेंड में चली जाती है। बात समझ लग गई? ओके जी, अभी जो चीज समझाता हूं उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों आ जाओ। अब एक चीज और समझाने लग गया, ऑर्डर ब्लॉक किस तरह आपने लगाना समझ आ गई है? ओके जी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जरा समझें, मार्केट में क्या होता है कि जब आप एक रेजिस्टेंस लगाते हैं इस तरह का, वहां से मार्केट एक कैंडल बनाती है, रीटेस्ट देने के बाद एक ग्रीन, जिससे हर एक बायर बाय कर लेता है कि मार्केट
ऊपर की तरफ यहाँ से मूव करेगी। तो इस हाई ये इस लेवल की ये हाई, ठीक है, इस कैंडल का ये हाई, हाई के बाद कैंडल यहाँ से एक रीटेस्ट ग्रीन का आता है, लोग बाय कर लेते हैं। कुछ लोग जो अपने आप को ट्रेडर बोल बेहतरीन समझते हैं कि भाई हाँ, हमें पता है वापस कैंडल यहाँ पे रीटेस्ट देने आएगी। तो यहाँ पे मार्केट आती है, रीटेस्ट देती है इस लेवल को, जो कि ठीक है। उसके बाद लोग बाय करते हैं, मार्केट फिर भी नीचे आ जाती है। वो क्यों आती है? वहां पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए आपको जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि भाई यहाँ पे एक्चुअल में चीज क्या हुई है। समझ लग गई है बात की? चलें इसको सादा सा अल्फाज में भाइयों को समझा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, मार्केट यहां से ऊपर जाती है, हाई बनाती है, वापस नीचे आती है, यहाँ से वापस नीचे आती है और वापस ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है और फिर यहाँ से ऊपर चली जाती है। ये चार्ट में हमें मूव नजर आ रहा है। अब मान लो मार्केट यहाँ तक अभी है, अब यहाँ पे हमने कहीं ट्रेड लेनी है दोस्तों, यहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है। अब हमें क्या नजर आ रहा है? हमें एक लेवल नजर आ रहा है, ये रेजिस्टेंस भी है और सेलर के लिए सपोर्ट भी है। अब इसके नज़र से हमने ट्रेड नहीं लेनी, इसके नज़र से तभी लेनी है अगर यहाँ पे इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक वर्क ना कर रहा होता, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता ही ना, तो यहाँ पे हम बाय की ट्रेड लेते। अब चूंकि नीचे एक यहाँ पे हमने पहले ही यहाँ से मार्केट को फाइंड कर लिया कि ये नीचे यार एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके जी। मार्केट दोस्तों जब यहाँ से नीचे आई और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये जो पीछे वाली रेड कैंडल है इसका हाई ये है, ठीक है, और इस वाली रेड कैंडल का सॉरी हाई कह रहा हूँ, लो। मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इस तरह इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। पीछे वाली रेड कैंडल का लो ये है और इस वाली रेड कैंडल का लो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जब ये कैंडल मार्क हो बन गई है, इस वाली कैंडल ने चूंकि इस वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, इस वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा एक जोन लगना तो बनता है। अब जब हमने देखा कि कैंडल की ओपनिंग हुई है, ग्रीन सीधी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, सीधी ऊपर की तरफ जा रही है और इस ग्रीन कैंडल ने इस जोन को भी नहीं रिटेस्ट दिया। ओके, अब हमने इस कैंडल को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। मैंने थोड़ा सा छोटा मार्क किया हुआ है, चले मैं आपको पूरा मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे इस जोन को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इस यहाँ पे ऐसे, ठीक है। लेकिन वो बीच वाला कलर है तो कलर को हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ताकि भाइयों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। ये यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है, जैसा मेरे से मार्क हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों हमने, अच्छा मैंने ऊपर विक्स बनाई नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब दोस्तों हमने इसका लो और इसका हाई के ऊपर मार्क किया, जोन बनाया और यहाँ पे हमने लिख दिया ये ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट क्या कर रही है, इस जोन के अंदर से बाइंग बनती है और इस हाई को तोड़ती है, इस हाई को तोड़ती है और इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ती है। अब यहाँ पे नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, हमने देखा कि यहाँ पे किसी सेलर ने रीटेस्ट नहीं दिया, जैसा कि मैंने अपने भाइयों को यहाँ पे बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था कि दोस्तों यहाँ पे सेलर ने रीटेस्ट दे दिया है, तो अब मार्केट का नीचे आने का कोई मकसद ही नहीं बनता। यहाँ पे रीटेस्ट नहीं दिया तो अब यहाँ से मार्केट नीचे आके वापस रीटेस्ट देके जा सकती है। यहाँ पे एक अच्छी खासी विग ने इस जोन के अंदर रीटेस्ट दिया है, तो बाइंग सेलिंग यहाँ पे खत्म होती है, बाइंग एक्टिव होती है, अब वापस रीटेस्ट करने की कोई वजह ही नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ही होता है दोस्तों, यहाँ से जब एक जोन के अंदर हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट बाय की, यहाँ पे विक का भी रिटेस्ट नहीं हुआ, सेलिंग आई नहीं है, मार्केट पंप करती है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है। अब चूंकि हम बुद्धि लगा रहे हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे किसी सेलिंग ने रिटेस्ट नहीं किया, तो इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद हमें 3 से 4 कैंडलों का वेट करना बनता है। हो सकता है कि मार्केट इसके बाद अप ट्रेंड चाह के 2-3 कैंडलें बना के फिर नीचे आए, हम यहाँ पे बैठे हैं, जैसे ही मार्केट अपना रिवर्सल लेती है,
नीचे, नीचे, नीचे इस लेवल को ब्रेक डाउन देती है और यहाँ पे आके कैम्बर जैसी कैंडल बनती है, जो इस ज़ोन के अंदर विक बनाती है, रीटेस्ट देती है और फिर यहाँ पे हमारी बाय की एंट्री रहती है और इस कैंडल के हैमर के लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है या इसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है और लॉन्ग की एंट्री रहती है और यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। बात समझ लग गई? अब यहाँ पे जैसे दोस्तों लिक्विडिटी स्वैप आया हमारे पास, ठीक है, हमें समझ लग गई है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका लो है, ठीक है, यहाँ हाई है, मार्क किया, ऑर्डर ब्लो लगाया, मार्केट यहाँ पे अपना ब्रेकआउट करते जा रही है, हम बैठे हैं, जैसे ही यहाँ पे आती है, यहाँ पे रिटेस्ट के बाद यहाँ पे हम क्योंकि बाय की एंट्री लगा लेते हैं। कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं बताई, समझ लग गई है? ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब आपको मैं समझाता हूँ बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। बेचारी बात है, हमें बेयरिश की भी तो समझ आनी चाहिए ना? ये देखें। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल सी बात है दोस्तों, ये जो पीछे वाली कैंडल इसका जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है, इस रेड वाली कैंडल का हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और ना ही इसके लो को इसने ब्रेक किया है। चूंकि अब ये एक डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड में हाई ब्रेक नहीं हुआ और इसका हाई ने इस ग्रीन वाली कैंडल ने इस हाई का ब्रेक नहीं हुआ, कैंडल ओपनिंग हुई है, हम इस हाई को पकड़ के यहाँ पे एक जोन मार करते हैं और यहाँ पे एक बॉडी और विक को पकड़ के जोन मार करते हैं और अब हम वेट कर रहे हैं, मार्केट यहाँ पे इस जोन के पास है। जैसे एक रीटेस्ट होता है, चूंकि ये यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ सीन नहीं था, तो यहाँ पे बेयर शोल्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक रीटेस्ट की चाहिए, सिर्फ एक रीटेस्ट चाहिए, जिस वजह से जैसे यहाँ पे हमें एक रीटेस्ट इन्वर्टर हैमर का बनता है, तो इसके हाई के पास स्टॉप लॉस या इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस और यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट का नीचे वाले लेवल के पास टारगेट रहेगा। प्रॉफिट हुआ फॉर्म, ठीक है, बात समझ लग गई है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए आपके पास ये अच्छा एक चीज और, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का आप काम कर रहे हो, आप ऑर्डर ब्लॉक को बार बार डेमो मार्केट में डेमो पे प्रैक्टिस कर रहे हो, डेमो पे ट्रेडिंग लगा रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर रहे हो, ये सारी चीजें करने के बाद एक आप बेहतरीन ट्रेडर बनते हो। अच्छा एक चीज और, अगर आप ये जो मेरी वीडियो नहीं देख रहे, इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक्सनेक्स के अंदर ट्रेड करना तो लिंक से अकाउंट बना लो। यहाँ पे हमारा टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप है, इसके अंदर ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सअप चैनल है, ये देखें जी, व्हाट्सअप चैनल है, इस चैनल के अंदर सब के सब जल्दी से ऐड हो जो पैटर्न्स और इसके अंदर जितने भी आपको टेक्निकल एनालिसिस, ये चीजें भी मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। और जो मेरे साथ फॉरेक्स की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर, क्रिप्टो, स्पोर्ट्स, वो सारी मैं इसी के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट इंशाल्लाह आगे जाके करवाने वाला हूँ। बस सब जाओ और इसके एस व्हाट्सएप के अंदर ऐड हो जाओ और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी सबके सब ये टेलीग्राम ये टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप में भी सबके सब ऐड हो जाओ, ठीक है? ओके जी दोस्तों, सॉरी, ओके जी दोस्तों, यहाँ पे वर्क कर ले, ज़ाहिर बात है, लोग खाली ऐसे चार्ट्स के ऊपर भी समझाते हैं, लेकिन हम लाइव मार्केट में भी समझाएँगे। टेंशन नहीं लेनी ताकि मेरे भाइयों को समझ लग जाए। अच्छा जी, सवाल छोटा-सा आप सबसे है, छोटा-सा सवाल है यार, अब आप मुझे बताना है, क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है? क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है? जी बिल्कुल बनता है। अली भाई, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया। सिंपल सी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट। लोगों ने भर-भर के बताए हुए हैं कि यार ये होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है? चलें मैं यहाँ पे एक और फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है? चलें जी, हमें मिलता है हाँ जी। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, मुझे कोई अच्छा-सा चाहिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और एक ये देखो, यहाँ पे दोस्तों ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे इतना सा ज़ोन मार्क कर लेते हैं, ठीक है? अब देखें जी, अच्छा एक और चीज़, कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है। कलर मैटर नहीं करता, सेम वही चीज़ को हम मद्देनज़र रख के यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे। पीछे वाली जो कैंडल थी, इसका लो मार्केट डाउन ट्रेंड में, पीछे वाला लो नहीं था, ठीक है? अब यहाँ पे लो बना है तो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। नहीं लड़कों, छोड़ दो इसको, अभी तो समझा के आया हूँ, आ जाओ पीछे, आ जाओ इस पीछे, मार्केट यहाँ से हम फाइंड करें, यहाँ से हम फाइंड करेंगे। अब देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आई है, वापस अप ट्रेंड में गई है, वापस आई है, फिर यहाँ से अप ट्रेंड में गई है। ये चीज भाइयों को पीछे समझा के आया हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आ जाओ। यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है, एक मिसाल है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। यहाँ पे आपका एक सपोर्ट है, मैं रेड कलर करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है, ऑर्डर ब्लॉक को साइड पे कर दो, ठीक है? अभी ऑर्डर ब्लॉक को साइड, यहाँ पे हमारा एक और सपोर्ट है, ठीक है? यहाँ पे हमारा एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है? अब आप अक्सर आपने लोगों को देखा, इतनी इतनी लाइनें लगा के बैठे होते हैं,
आप लगे होते हो, "ओए क्या एनालाइजिंग है, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एनालाइजिंग, ऑर्डर ब्लॉक किसने देखना है, लेवल्स किसने देखने हैं, सप्लाई एंड डिमांड किसने देखना है, जोन्स किसने देखने हैं, हमने देखने हैं और मैंने आपको सिखाने हैं। मसला कोई भी मसला नहीं है, मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ से मार्केट नीचे क्यों आई, बाय क्यों हुई, इन चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो हमने पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझाया था ऑर्डर ब्लॉक का, यहाँ पे ना तो लो है ना तो कुछ है, तो हम यहाँ पे कैसे मार करेंगे। भाई क्यों परेशान होते हो, देखो समझो जरा, ठीक है। ये कैंडल, ये कैंडल इसकी विग बिल्कुल नहीं भी है भी है, इतनी छोटी सी है, ठीक है। यहाँ पे एक इन्वर्टर हैमर बना है जिसकी विग ऊपर है, बॉडी नीचे है। अब इस कैंडल का लो यहाँ पे देखें, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम एक जोन मार करते हैं इस कैंडल के लो के पास, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ठीक है, ये मार कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों अगर गौर करें, मार्केट यहाँ से डाउन आई है, वापस ऊपर गई है। अब ये रेड कैंडल है, जो सेलर थे वो इस कैंडल में आ गए हैं। अब यहाँ पे मार्केट बाय स्टेप लेती है, लेकिन अगर आप गौर करें अगली कैंडल भी जो इसके साथ बनी है उसकी भी विग इस जोन के अंदर आई है, सेकेंडली कैंडल की भी विग इस जोन के अंदर आई है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को हम थोड़ा सा इस जोन को खींचेंगे, इस जोन को यहाँ पे खींचेंगे, सॉरी यार, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे इस जोन को छोटा-सा हम खींचेंगे, ठीक है? यहाँ पे अब हम खींचेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे बाइंग भी है, सेलिंग भी है। बाइंग भी है, विक में सेलिंग भी है। मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है? यहाँ पे लोगों को लगता है लेवल्स हैं, ठीक है? लेवल से मार्केट ने नीचे गिरना है। अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ से मार्केट आती है, रीटेस्ट देती है। यहाँ पे ना यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा क्योंकि इसकी लो ये है। हाँ, इस लो के अकॉर्डिंग आप काफ़ी बड़ा-सा ज़ूम लगाते हैं, लेकिन वो आपके समझ में भी नहीं आता। तो आपके साथ जो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, वो नीचे वाला करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ज़ोन यही है, सपोर्ट यही है। यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ पंप किया, ठीक है? यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ पंप किया। तो अब हमने वेट करना है। अब हमने यहाँ पे वेट करना है कि एक दफ़ा ये क्या मार्केट जो ऊपर जा रही है, नीचे आके यहाँ पे एक रीटेस्ट दे, जिससे हम लॉन्ग की बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे दोस्तों मैंने समझाया, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे रिटेस्ट दिया और यहाँ से हमने बाय कर लिया, ठीक है, लॉन्ग करे शॉर्ट करे वट एवर। बात समझ लग गई है, बात समझ लग गई है। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक आप सीधे सीधे सादा अल्फाज में बोलें तो भाई सीधा सीधा सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। ये भी हमने ऐसे लाइनों की तरह ही मार करना होता है, ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, जोन्स हो गया, सप्लाई एंड डिमांड में आ गया, सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम मार्केट में बैठे होते हैं तो हमने देखना होता है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बना है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, मार्केट किस तरह ब्रेक कर रही है, ब्रेकआउट कर रही है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक जोन लगाया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, वापस मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आके वापस आई, वापस ऊपर गई, इस जोन को रिटेस्ट दिया, तो हमने सेल की ट्रेड लगाई। यहाँ पे रिटेस्ट के बाद मार्केट के लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में आई है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक तगड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया, इसके साथ करना था। इस हाई कैंडल के बाद इसने इस ग्रीन वाली हाई कैंडल, ये यहाँ पे इस रेड वाली हाई का ब्रेक नहीं हुआ, ग्रीन वाली ने ब्रेक नहीं किया, रेड वाली कैंडल ने ग्रीन वाली कैंडल का हाई ब्रेक किया हुआ था, ठीक है, जिस वजह से यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड चलती। यहाँ पे आपने देखें, यहाँ पे आपने एंट्री लगाई, यहाँ पे आपने एंट्री लगाई, ठीक है, इसके हाई के पास आपका स्टॉप लॉस लगे या थोड़ा सा ऊपर कर लो, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, आती आती आती, यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म एंट्री रहती है। बात समझ लग गई है दोस्तों, कोई मुश्किल चीज तो नहीं बताई। फिर भी अगर आप लोग डिमांड करते हो तो पार्ट 2 भी आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है जो चीज मैंने इसमें समझा दिया ना, अभी आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर ही अपने ज़हन में बिठाना चाहते हैं तो भाई ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करो, जोन सप्लाई इन सब के ऊपर, लेवल्स के ऊपर बार बार ट्रेड करो, ताकि आपको एक एक चीज समझ लग जाए। मेरी बात समझ लग गई है भाइयों को? ये चीजें मैं इंशाल्लाह आगे जो चीजें ला रहा हूं ना, बहुत सारी लिक्विडिटी के ऊपर हर, मैं चाहता हूं कि यार टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, एक एक चीज जो मैं आपके ऊपर लेके आऊंगा ना, तो वो आपको सादा सान अल्फाज में समझाऊं। अच्छा, यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन में घुसा सकता था और भी बहुत चीजें इसी वीडियो में घुसा सकता था, लेकिन
दोस्तों अगर मैं इतनी चीज़ें इसमें डाल देता आपके ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक गुज़र जाना था, ठीक है? ये छोटी-सी स्मॉल सी चीज़ें समझाई हैं ताकि ऑर्डर ब्लॉक की आपको समझ लग जाए ताकि फिर आगे जाके छोटी-छोटी चीज़ें आपको मैं समझाता जाऊँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।